अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं हाज़िर आहियां तारा ॼण। नाज़रीन, असां अॼोके हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं उत्तर वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब कामयाबी सां जारी आहे, उन हवाले सां ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क में जेके सियासी सरगर्मियूं शुरू थी वियूं आहिनि अलामा ताहिरुल क़ादरी जे वतन वापसी खां पोइ, उनजो बि ज़िक्र कंदासूं। पाकिस्तान जी जेका फ़ौज आहे उहा जेका हिन वक़्तु ऑपरेशन करे रही आहे, उन हवाले सां कल्ह ISPR जे सरबराह जेका ब्रीफिंग ॾिनी, उनमें उनजो इहो चवणु हो त 10 ॾींहंनि में 327 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि, 19 हथियार फिटा कया आहिनि, 45 ठिकाणा तबाह कया विया दहशतगर्दनि जा, जॾहिं त 24 दहशतगर्द गिरफ़्तार थिया आहिनि। जॾहिं त पाक फ़ौज जा 10 जवान बि हिन ऑपरेशन में हिन वक़्त ताईं शहीद थी चुका आहिनि, जॾहिं त 7 ॼणा ज़ख़्मी आहिनि। सभिनी खां पहिरीं असां हिन ऑपरेशन जे हवाले सां ई ॻाल्हाईंदासूं ऐं मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़, वेलकम। सबसे पहले सिद्दीक़, ये ऑपरेशन के हवाले से इस वक्त तक जो कार्रवाई हुई है, आप मुसलसल उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो ब्रीफिंग्स हैं ISPR की वो भी आपने अटेंड की हैं, तो ऑपरेशन आप समझते हैं ये जो दहशतगर्द है उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा और कामयाब रहेगा? बहुत शुक्रिया तारा जट साहब। बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये आपको मालूम है कि ये किन हालात में शुरू किया गया है और वो कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर इस तरफ जाना पड़ा हुकूमत को और फ़ौज को। आपको ये भी मालूम है कि जब मियां नवाज शरीफ अभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो इस हवाले से जो तकारीर कर रहे थे और जिसकी बुनियाद पर उनको वोट भी मिले, वो यही था कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मसले को हल किया जाए। और उन्होंने एक संजीदा कोशिश जो है वो की मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन उस संजीदा कोशिश का कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया। सितंबर में आपको पता है कि सितंबर 2013 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम सियासी जमातों ने मैंडेट दिया मुज़ाकरात करने का, फिर वो सिलसिला चला मार्च अप्रैल तक, वो उसकी जो मई तक बल्कि, तो वो सूरत हाल वो हमें नतायज वो नहीं मिल सके, तो बराह रास्त उनसे बातचीत भी नहीं हो सकी। फिर इन मुज़ाकरात के दौरान जो कार्रवाइयाँ हुई दहशत गर्दी की, उसमें कीमती जानें ज़ाया हुई, तो उसके ऊपर एक बड़ा फिर हमारी दिफाई और फौजी तनसीबात पे हमले, और उसके बाद सबसे बड़ा जो अटैक कराची में हो गया जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो इन तमाम तर हालात ने जो है वो मजबूर किया फ़ौज को और हुकूमत को कि वो इस ऑपरेशन की तरफ जाए। जहाँ तक आपने बात की इसके अब तक के नताइज 10-11 दिन के आपने ख़ुद भी बता दिए, फिगर्स भी बता दिए, 327 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। कल भी मेजर जनरल आसम सलीम बाजवा ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी और उन्होंने इस अज़म का ये इजहार किया कि ये पाकिस्तान की बका की जंग है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। और उनमें उसमें जो आपका सवाल है बुनियादी, इसका जवाब उन्होंने ख़ुद इस तरह दिया था। उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि मुश्किल भी है, और चूँकि IDPs का एक बहुत बड़ा मसला है, 6-7 लाख तक उनकी तादाद जाएगी, इलाके बहुत मुश्किल हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसमें अब तमीज़ कोई नहीं है। मैं ये लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको मालूम है कि कारी जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, उनके साथ इनका अमन मुआहदा था। फिर एक कबायली जिरगे ने बहुत सी कोशिशें की थी। फिर सबसे बड़ा हक्कानी नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है। उज़्बक दहशतगर्द हैं, ताजिक हैं, दीगर अरब ममालिक हैं, वो इनको इस्तेमाल करते थे। यानी कि शुमाली वज़ीरिस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्दी का मरकज़ समझा जाता था, और इसका एतराफ़ कल खुद DGISPR ने किया। तो मुश्किल इस वजह से है कि हमने माजी में जितने भी ऑपरेशन किए हैं जनूबी वज़ीरिस्तान में, सवात में, मालाकड़ में, उनके मुकाबले में एक तो इलाका बहुत बड़ा है। फिर इसका सबसे बड़ा जो इसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है वो है पाक अफ़गान बॉर्डर एरिया है, उसको भी इन्होंने सील किया। कल उन्होंने खुद बताया कि अफ़गान बॉर्डर को हमने सील किया, लेकिन इसके बावजूद आपको मालूम है कि 180 किलोमीटर का इलाका सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से वो इतना वसी है कि आप उसको पूरे कोने में से एक पहाड़ी इधर है, दूसरी अफ़गानिस्तान में जाके लगती है, और वहाँ पे दहशतगर्द फरार भी हुए हैं, कुछ फैमिलीज़ भी गई हैं, कुछ लोगों ने इलाका भी छोड़ा है। लेकिन अभी तक जो इन्होंने फ़ज़ाई कार्रवाई की है, ज़मीनी कार्रवाई इस वजह से नहीं शुरू की कि अभी तक IDPs आ रहे हैं, क्योंकि जब ज़मीनी जंग शुरू होगी फिर तो आपको मालूम है कि वो जो लोग बैठे हुए हैं अभी तक वो तो सामने नहीं आए, लेकिन वो भी इसी चीज़ का शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ज़मीनी जंग शुरू हो तो अपना रिस्पांस जो है वो दो। लेकिन अभी तक जो नताइज हैं उसमें तो देखा जाए तो काफ़ी कामयाबियाँ हासिल हमारी फ़ौज ने की हैं, क्योंकि फ़ज़ाइया इस्तेमाल कर रहे हैं। कल उन्होंने खुद बताया इसमें FC है, इसमें खासादार फोर्स है, इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, फिर आर्मी इंजीनियर्स हैं, बहुत सी जो इसमें 8-9 जो फोर्सेस हैं फ़ौज की वो इसमें हिस्सा ले रही हैं।
सर सिद्दीक, बात की हक्कानी ग्रुप की, तो हक्कानी ग्रुप के मुतालिक अफगानिस्तान मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहा है, मुल्क के अंदर से भी कुछ लोगों ने कहा है कि वो उनको सेफ एग्जिट दिया है ऑपरेशन से पहले। इस बात में कितनी हकीकत है? ये सवाल कल हुआ था। मैं तो वही बात करूँगा जो उनकी तरफ से जवाब आया था। उन्होंने एक चीज़ वाज़े कर दी। उन्होंने कहा कि इस मरतबा कोई हक्कानी नेटवर्क हो या गुल बहादुर ग्रुप हो, जो रियासत को की रेट को चैलेंज करेगा, रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा, हम बिला इम्तियाज़ उससे निपटेंगे। ये उनके कल अल्फाज थे। तो इससे तो ज़ाहिर होता है उन्होंने इसके इस तासुर को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया था कि इस किस्म का कोई नहीं है कि हमने उनको सेफ़ एग्ज़िट दिया हो और वो अफ़गानिस्तान या किसी दूसरी जगहों पे चले गए हों। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी लाजमी कहूँगा, हो सकता है कि क्योंकि उनको पता तो था कि ऑपरेशन हो गया है और वहाँ पे जिस किस्म के ये गंभीर इलाके हैं, ख़ासकर जो हमारा शवाल का इलाका है, शवाल की जो पहाड़ियाँ हैं सबसे बड़ी मुश्किल पहाड़ियाँ हैं और उनको वो पनाहगाहों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जब ये ऑपरेशन शुरू हो सकता तो हो सकता है वो खुद चले गए हों। महफूज रास्ता तो तब दिया जाए ना, क्योंकि इनके पास इस मरतबा इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर आपने खुद भी देखा कि 6-7 महीने से ड्रोन कोई नहीं हुआ था, लेकिन जब से ये हुआ ऑपरेशन शुरू तो फिर ड्रोन भी 2 हो गए। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो बात है ना कि उनको सेफ रास्ता देने की, वो महफूज रास्ता देने की, वो कोई दिल को लगती नहीं है, क्योंकि इन 2 ड्रोन्स ने जिनको निशाना बनाया है उनका बराह रास्त ताल्लुक हक्कानी से था या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। उसमें उज़्बक भी थे। अब हक्कानी ग्रुप में तो शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं, लड़ते हैं, लेकिन इस बात को हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। और पाकिस्तान ने ये बात कल कही है, उनके अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के जो मशीर है रंगीन दादफर संपांता जो हैं, वो कल आए हुए थे। उनसे ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान से दहशतगर्द वहाँ पे जा रहे हैं, ख़ासकर कुन्नड़ के इलाके में, नूरिस्तान के इलाके में, उनको रोके, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे या उनको हमारे हवाले करे। तो उससे जो आपकी जो बात है, ये सवाल है, उस हद तक तो ठीक है कि दहशतगर्द लाजमी फ़रार हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अगर किया है, ये फ़ौज हमारी ने उनको कोई महफूज रास्ता दिया है, तो वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब ऑपरेशन शुरू किया, जो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड इस हवाले से बताऊंगा, जो जनरल जो राहील शरीफ है, ये एक लड़ाका किस्म के जो हैं वो फ़ौजी कमांडर समझे जाते हैं। आपको याद होगा जब ये इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन थे, तो इन्होंने एक जो इस हमारे मुल्क में जो जंग होती है, जिसको फ़ौज की इस्तिलाह में लो इंटेंसिटी जो है वो फ़ाइट कहा जाता है या वार कहा जाता है, यानी कि जो जंग हमारे मुल्क के उससे निपटने की हिकमत अमली जो है वो इन्होंने खुद बनाई थी। फिर इन्होंने सबसे बड़ा जो कारनामा अंजाम दिया था वो इंडिया के मुकाबले में, आपको खुद मालूम है, उनका जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है उसके मुकाबले में डॉक्ट्राइन हमारा तैयार किया था। लेकिन साथ ही साथ अब उस स्ट्रेटजी पे ये अमल पैरा है कि जो कम शिद्दत वाले तराज़ात हैं उनको किस तरह निपटा जाए। तो इस वजह से इन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लिया था। आर्मी तो वहाँ पे मौजूद थी। आप खुद भी सुनते रहे हैं कि बन्नू में आज कर्फ्यू लग गया, पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू होगा और ये लोगों को नींद बाजार शजार सारे बंद। तो उसका मतलब यही होता है कि आप उनको घेर लें। फिर आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, गूगल पे आप चले जाए, सेटेलाइट नक्शा जिस जगह का आप निकाल के देख लें, उससे सारी दुनिया मदद लेती है। इसमें ये भी हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी मदद ले रहे हैं, जिसका मैंने पहले भी बताया। फिर फ़ज़ाइया है, और फ़ज़ाइया इस तरह के जो तैयारे, जो लड़ाका जहाज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तारा जट साहब, जो कि प्रिसाइज़ हैं अपने टारगेट के हवाले से बिल्कुल, कि वो उनको पहले देखते हैं और फिर वहाँ पे टारगेट करते हैं। कोशिश इनकी ये होती है कि वहाँ पे लोग ना हों, जो उनके घर हों, उनकी सर्च की जाती है और वो इंटेलिजेंस के ज़रिए की जाती है। सही। अच्छा, आईडीपी का जो इशू है उसमें ज़ाहिर बहुत बड़ा फिगर है जो पाकिस्तान यानी कि केपी में आया है। जी जी। और कुछ लोग अफगानिस्तान भी चले गए हैं, कराची में भी आ गए हैं। कराची यानी कि इस तरफ तो आ गए, केपी आए, फिर पंजाब, फिर सिंध तक वो चले गए। लेकिन अफगानिस्तान जो लोग गए हैं, वो कहा ये जा रहा है कि वहाँ पर इंडियंस जो हैं वो भी मौजूद हैं, ख़ुद अफगान जो तालिबान हैं वो भी हैं। तो ये लोग जो यहाँ से गए हैं वो आगे चल के हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं। दूसरी बात, जो इधर आए पाकिस्तान में, यानी कि बन्नू में आए, कराची में आए, उन आईडीपी में वो दहशतगर्द शामिल नहीं है, नहीं हो। और ये बहुत ही अहम सवाल है और गौर तलब है, और हमें इस चीज़ को अपने जहन से नहीं निकालना चाहिए कि ये आने वाले दिनों में
इसका फॉल आउट जो है वो बहुत भयानक निकल सकता है और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब देखें, आईडीपीज़ की शक्ल में इन्होंने कोई 15-20 लोग पकड़े भी हैं। 27 का एक फिगर एक दिन उन्होंने खुद बिल्कुल। आईएसपीआर ने दिया था, वो आईडीपीज़ के रूप में ही थे, उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं थे। कोशिश तो इनकी यही है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, नादरा को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उनका जो दूसरा डाटा है जदीद ज़राए इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, वो उनका हासिल किया जा रहा है, जिस तरह रजिस्ट्रेशन पॉइंट के ऊपर। लेकिन ये इसके बावजूद आपकी बात ठीक है, अगर एक लड़का ये तय कर लेता है उसने बम बांधना है या खुद का हमलावर को तो आप नहीं रोक सकते। तो ये अब उसकी शक्ल पे तो नहीं लिखा हुआ कि वो, अगर आम आदमी में ये मालूम है, कराची चला जाता है, लाहौर में वो टारगेट कर देता है किसी चीज़ को, तो उसको आप नहीं रोक सकते। जो दूसरा आपने बात की है वो भी बहुत ही अहमियत की हामिल है। अफ़गानिस्तान बिल्कुल गए हैं और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो जाने वाले हैं ये उन लोगों की फैमिलीज़ हैं जो कि दहशतगर्द हैं। ये एक नुक्ता नज़र है, इसको हम इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इतफाक़ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया है उसमें बिल्कुल, उसमें 100% सदाकत है। उसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी मानती हैं, हम भी उसको तस्लीम करते हैं कि इंडिया और जो ख़ुद अफ़गान इंटेलिजेंस है उसका पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुदाखलत है। मौलवी फजलुल्लाह कुन्नर में बैठा हुआ है। अब देखें, जब से स्वात ऑपरेशन हुआ है हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि मौलवी फजलुल्लाह को आप हमारे हवाले करो या उसको टारगेट करें। आप यहाँ पे एक चूंटी जो बैठी होती है उसको अमेरिका ड्रोन के जरिए निशाना बनाता, तो मौलवी फजलुल्लाह को क्यों नहीं बनाता? सही। वो तो अफगानिस्तान में बैठा था, अभी तक इंसाफ वहाँ पे मौजूद है। तो वो ये तो अब उनकी अपनी कोई मजबूरियाँ कह लें या पाकिस्तान के हवाले से उनका कोई एजेंडा कह लें, और ये लोग अगर उनको पनाह मिल गई और ये इन लोगों को अगर ये उनके हत्थे चढ़ गए, इंडियन एजेंट के हत्थे या अफगानिस्तान के हत्थे, तो ये ज़ाहिर है बिल्कुल आएंगे ताराजट साहब, इसमें कोई शक नहीं है। ये हालात आकर दोबारा ख़राब करेंगे ये लोग, और इसका तो सद्देबाब करना होगा। इसी वजह से कल ये कंसर्न पहुंचाया गया है कि या तो आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या उनको हमारे हवाले करें, क्योंकि आपको मालूम है कि सैकड़ों की तादाद में कई मरतबा वो लोग अफगान बॉर्डर क्रॉस करके आए, पाकिस्तानी पोस्टों पे हमला किया, हमारे लोगों को शहीद किया और चले गए। और अभी तक हमारे कोई 2-3 दर्जन के करीब जो एफसी के एहलकार है वो उनके अभी तक उनके कब्जे में हैं। फिर ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, साबिक गवर्नर हैं, उनके जो बेटे हैं वो उन लोगों की हिरासत में, बेशक वो माने या ना माने, लेकिन उनकी वीडियोस जो वज़ारत दाखिला को मसूल हुई हैं वो वहाँ पे वो लोग मौजूद हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि वो अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इन इदारों के, इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के, इंडिया हो गया, इसमें इंडिया भी है, इसमें CIA भी है, बस सीधा खोल के कहूँगा, इसमें रूसी भी है, इसमें ईरानी इंटेलिजेंस भी है, ये सारा असल में वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम का मरकज़ नहीं देखना चाहते। हमेशा आदम इस्तेहकाम की उनकी कोशिश है ताकि वो जो मकासद है यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाकर, फिर यहाँ पे फ़िरका वारियत फैलाकर, और वो देख लें जो कुछ है इन दिनों शाम में हो रहा है, इराक में, मिस्र में जो सूरत हाल बनी हुई है, तो इस तरह के हालात यहाँ पे भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे अब जो एक सिर्फ बात में मुकम्मल कर लूँ, तो जो आपने बात कही कि जब तक इनका हम सर नहीं कुचलेंगे, ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनको मदद हासिल, अब देखें कराची में जो असला पकड़ा गया इंडियन साख्ता, बिल्कुल ठीक है, ये जो पेशावर पे पिछले दिनों अटैक हुआ गैर मुल्की असला, मारे जाने वाले उज़्बक हैं, टैटू बड़े हुए हैं, फलाह है, जो इंजेक्शन निकले वो इंडियन है। तो इसका मतलब है उनको सपोर्ट तो हासिल है। बलूचिस्तान में उनका किरदार आप देख लें, तो ये कोई आसान चीज़ें नहीं हैं। हम बेशक ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखें कि ये जो लोग वहाँ पे हैं वो भी हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे, जो इधर आ रहे हैं इनमें से भी कोई ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आने वाले वक्त में ये शिद्दत पसंदी के वाक़यात में ये मुलव्वस पाए जाएँ। चले टाइम एक ब्रेक का हुआ है। नाज़रीन असां गॾु रहिजो, अचूं था रेडी साई खां। नाज़रीन प्रोग्राम में बहर बलिकार, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, इराक को हम देखें, शाम और मिस्र के हालात भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन इराक में आप देखें स्ट्राइक किया अमेरिका ने, इतने साल वहाँ रहा, उसके बाद एक हुकूमत उन्होंने बनाई,
2-3 साल जो ये मिलिटेंट्स थे वो जमा होते रहे, अब अलकायदा वो सब मिलके जिस तरह की कार्रवाइयाँ अब इराक में हो रही हैं, ISIS वाले उन्होंने जिस तरह कब्जा, तकरीबन पूरे इराक पे उनका कब्जा हो गया है। पाकिस्तान में इस तरह की कोई सूरत हाल बनती आपको नजर नहीं आती? इतनी बड़ी तादाद में अलकायदा के, तालिबान के जंगजू बैठे हुए हैं, उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, और जाहिर है वो एक तो बातचीत मुज़ाकरात के नाम पे हमने उनको इतना टाइम दिया, और उसके बाद अभी जो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन में भी जाहिर सारे तो ख़त्म नहीं होंगे। कुछ जिस तरह पहले आपने भी इस बात का जिक्र किया कि वो शहरों में भी काफ़ी सारे लोग आ गए, कुछ अफगानिस्तान चले गए, आगे चल के इस तरह की कोई सूरत हाल बनती आपको नजर नहीं आती पाकिस्तान में? नहीं, अल्लाह ना करे इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो। पाकिस्तान में ये हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये जो शिद्दत पसंदी है, इंतहा पसंदी है, फ़िरका वारियत है, ये पहले भी आपको पता है होती रही है। इसमें हो सकता है कि शिद्दत आए, लेकिन ये जो ग्रुप्स है उसकी नोयत कुछ और है। वो सारा गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ वो लोग लड़ते रहे हैं। उन लोगों के साथ जो हशर अमेरिका ने खुद किया कब्जे करके अफगानिस्तान में, उसने क्या हासिल किया इतने साल? 2002 से 2001 से वो वहाँ पे आकर बैठा हुआ था। अब इराक से क्या हासिल किया? ठीक है, ये तो उसका अब ये खुद लोगों के अंदर एक जज्बात जो पैदा होते हैं। अब उसमें तो कई मुल्कों के लोग शामिल हैं, जो दाश उन्होंने बनाई हुई है, ISIS जो बनाई हुई है, उसमें तो पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। इसमें बरामला में इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं जो अपने तौर पर गए हुए हैं। अब एक बंदे का ज़ेन है, उसने बना लिया है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। उसको ट्रेनिंग है, असला है, पैसा है, उन्होंने लूटमार बड़ी की है, टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल की है, अपने आप को मजबूत किया तो आगे बढ़ना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इस तरह के हालात इस वजह से भी पैदा नहीं हो सकते कि उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो उज़्बेक हैं या ताजिक हैं या अरब है, दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये मखसूस एरियाज तक महदूद हैं। अभी देखें जनूबी वज़ीरिस्तान इन्होंने क्लियर किया, पूरी फ़ौज वहाँ पे बैठा दी। अब ये होगा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जब ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे तो सब फ़ौज वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे बैठाएंगे। फिर आप ये देख लें कि इंडिया के बॉर्डर्स के साथ हम 80,000 1 लाख के करीब फ़ौज रख कर बैठे हैं। यहाँ पे हमारी फ़ौज 2.25 लाख के करीब पहुँच गई है अफगानिस्तान के साथ। और इससे फिर आपको खुद मालूम है, हम स्वाद में, मालाकंड में छावनियाँ बना रहे हैं, कैंट बना रहे हैं, वज़ीरिस्तान में भी हम बनाएंगे, फिर वहाँ पर बनाएंगे। तो जितने भी ख़त्म हो सकें। लेकिन अगर कोई ये मुल्क अमेरिका भी कहता है या बरतानिया भी कहता है कि हम 100% दहशतगर्दी से महफूज है, तो वो कभी भी नहीं। आप खुद उसके तरीके से जानते हैं। अब इसके बाद आप सिंध के इलाके हैं बहुत से, कराची के आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं किसी न किसी तरीके से। फिर जनूबी पंजाब, इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, बलूचिस्तान में भी है। लेकिन जो आपका पिछला सवाल था वक्फे से पहले जो आपने बात की, इन चीज़ों के पीछे भी हमारे बहुत से गैर मुल्की वो हाथ हैं जो कि पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते, और वो यही चाहते हैं कि अगर यहाँ पे जितना अदम इस्तेहकाम रहेगा, उनके जो अपने हैं मकासद वो उनको हासिल करने में आसानी रहेगी। तो ये अभी जनूबी पंजाब में भी मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई होगी, टारगेटेड कार्रवाई होगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा मुल्तान और DG खां में दस्ते मूव हुए हैं। इससे एक मुतनाज़ा बात है कि ये कही जाती है कि हमारे बहुत से जो मदारस हैं उसमें जनूबी पंजाब के उसमें इस किस्म की तालीम दी जाती है, जिससे शिद्दत पसंदी, तरबियत भी दी जाती है, जिससे शिद्दत पसंदी के जो जज्बात कह लें उसको फ़रोग मिलता है। ऐसे मदारस को लाया जाए, उसमें कौमी इदारे में, इसमें मौलाना फजलुर रहमान, समीउल हक और जिन जिन मसाले के ये मदारस हैं, हम सारे तो नहीं कहते लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी तरबियत दी जाती है, उनकी स्क्रूटनी जारी है। फिर आपने खुद भी देखा होगा कि जो आपने बात की कि इन दिनों इस्लामाबाद पिंडी में नादरा वाले घर घर जाकर वो एक रजिस्ट्रेशन का उन्होंने अमल भी शुरू किया हुआ है। वो डाटा भी मुख्तलिफ लोगों का ले रहे हैं ताकि इस किस्म के हालात ना पैदा होना दिए जाएँ। महरूमियाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ वहाँ पे फिर ये दास जैसे जो चीज़ें जो हैं वो पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो ग्रुप्स हैं, अब देखें जिन तंजीमों पे हमने बैन लगाया, ठीक है, अगर हम सही तौर पे तजिया करें तो तालिबान तो वो हैं जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, अमरीकियों से लड़ रहे हैं। ये जो तालिबान हैं जो अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड हैं और पाकिस्तान के लोगों को ये मारते हैं, ठीक है। और ये हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हमारे अपने ही दुश्मन से है। कहने का मतलब ये है कि आप खुद नजर लगा लें तो वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी यही कहा करते थे कि ये ऐसी जंग है जिसका दुश्मन हमारे सामने नहीं है, यानी कि हमारे अंदर होते हुए भी हमें मालूम नहीं कि कौन है। मतलब ये था कि मैं हूँ या आप हूँ,
आपका अगर नजरिया बदल गया, जहन बदल गया, आपने बंदूक उठाई और मुझ पे फायरिंग कर दी तो कौन आप मुझे रोकेगा? आपने खुद देखा वो बलूचिस्तान में एक वजीर बेचारे को उसके गार्ड ने मार दिया, अकलीती वजीर था, ये हमारे जो वफाकी वजीर के साथ सलमान तसीर शहबाज देखें। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तो इन चीजों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन मैं नहीं समझता कि दाश जैसे जो हालात हैं वो यहाँ पे पैदा होंगे। लेकिन मैं बार बार इस खदशे का लाजमी इजहार कर रहा हूँ कि जो इस ऑपरेशन का जो फॉल आउट होगा उसके लिए हमें जो है वो तैयार लाजमी रहना चाहिए। ये इंटेलिजेंस की ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किस हद तक इनको काबिल एतमाद कहा जा सकता है कि अब जो तालिबान है, अलकायदा है, वो अब पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाने की बजाय अब वो मुख्तलिफ सियासतदान, हुकूमती वज़रा, कोई एंकर पर्सन, कोई मीडिया हाउसेज, कोई वकला, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है और कहा यह जा रहा है कि शायद रमज़ान शरीफ के दौरान ये कार्रवाइयाँ वो शुरू कर दें। ये है जी उनकी तरफ से। आपने पिछले दिनों जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो एक बयान भी उनके जो शाहिदुल्लाह शाहिद का आपकी नज़रों से गुजरा होगा। अच्छा है कि उसको हमारे मीडिया ने ब्लैकआउट किया, ज़्यादातर मीडिया ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद से ये सारे गैर मुल्की निकल जाएं, कंपनियां निकल जाएं, सारे बैंक निकल जाएं, हम इसको जला के राख कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तो ज़ाहिर है वो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इस तरह की मालूमात वो ज़ाहिर है मीडिया उसको तो इस वजह से भी निशाना बनाएंगे कि मीडिया ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि हम जो करें वो भी दिखाए, लेकिन हमें नहीं दिखाना चाहिए, सीधी सी बात है। इस किस्म की जब जंगें लड़ी जाती हैं तो हम उन लोगों को तो हीरो बना के नहीं पेश कर सकते जो कि हमारे बाल बच्चों को, हमारे जो बुजुर्ग है, खवातीन है, उनको निशाना बनाए। जो इन्होंने स्ट्रेटजी इस मरतबा बनाई है वो भी आप देख लेना, ये उन चीज़ों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जिसमें हमारा नुकसान ज़्यादा हो। अब देखिए कराची एयरपोर्ट को निशाना बनाया, पूरी दुनिया ने उसको दिखाया, वहाँ पर कीमती जानें भी गईं, उसमें जहाज़ों को लाजमी तौर पर नुकसान पहुंचा, जितना भी हम उसको दावा कर लें, लेकिन तीन चार जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। और पेशावर में जहाज लैंडिंग कर रहा था, जो पेशावर में हो गया, देखे ना, वो खास करके उन्होंने टारगेट किया हुआ है। सियासतदान वो उसी को निशाना बनाएंगे जिसको उनको पता होगा कि इसको निशाना बनाने से हमारे मकासद या हमारा खौफ और दहशत ज़्यादा तारी होगी, वो उसको निशाना बनाएंगे। मीडिया उसकी मैंने आपको बात बता दी कि ताकि मीडिया के दिल में खौफ रहे और हम जो कहें ये वही हो। ये असल बात वही है कि बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो बात करती थी, आसिफ जरदारी जो बात करते थे कि नज़रिया या जहन अगर आपने तब्दील करना है तो बंदूक के जोर पे आपको तस्लीम नहीं कर सकते। आप बातचीत के जरिए, आप डायलॉग के जरिए आप दूसरे बंदे को अपने दलाइल से बदलें उसका जहन, लेकिन उसका ये तरीकाकार नहीं कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने बंदूक उठाई और कह दिया नहीं जी मैं मान रहा हूँ ये बात। तो ये शिद्दत पसंदी इसी का तो नाम है। तो इसको अगर रोकना बहुत ज़रूरी है। वाकई आपकी बात ठीक है कि इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इसी वजह से तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनको रोकने के लिए जहाँ ये इंटेलिजेंस इदारे इस तरह की रिपोर्ट्स देते हैं तो फिर इस तरह के इकदाम भी उठाएं कि ऐसे वाक़यात रूनमा होने से पहले ही इनका सद्देबाब किया जा सके। सही। अच्छा सदीक, जैसे बात की रंगीन दादफर की, तो जाहिर है जब ऑपरेशन हम वज़ीरिस्तान में कर रहे हैं तो उस वक्त ज़रूरत तो इस बात की शदीद ज़रूरत है कि इस तरह से पाकिस्तान करे, उधर से अफगानिस्तान उतनी ही हमें सपोर्ट करे। लेकिन अब तक नज़र ये आ रहा था कि अफगान बॉर्डर के उस तरफ कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी। तो इस दौरे के बाद आपको लगता है कि अफगान हुकूमत पूरी संजीदगी से वहाँ पे रोकथाम भी करेगी ताकि दहशतगर्द उस तरफ फरार न हो सके और उनके खिलाफ जो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी? हमारे लिए ताराजर साहब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका जा रहा है अफगानिस्तान से, हम चाहते हैं कि वो ना जाए, हमारी हुकूमत पाकिस्तान चाहता है कि वो ना जाए, क्योंकि हमें पता है अगर वो चला गया तो अफगानिस्तान तालिबान के पास जाएगा, जैसे पिछली बार गया था। जी बिल्कुल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो पूरी उनकी तैयारी है। इस वक्त अफगानिस्तान में अमली तौर पर कोई हुकूमत नहीं है। अब्दुल्ला और अशरफ गनी का इशू है, वो चल रहा है, अब देखिए उसमें कौन कामयाब होता है। लेकिन वो आपको पता है कि जो भी हुकूमत हुई वो सिर्फ काबुल तक की हुकूमत होगी, बाकी सब पे तालिबान बैठे हुए हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि अगर ये एसाफ वाले अमेरिका इस तरह के हालात में अफगानिस्तान को छोड़ कर जाते हैं तो आपको पता है कि एक तो हम जंग लड़ रहे हैं, चलें एक उसमें यह भी कहा जा रहा था कि ये जंग जो है वो वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन उनका मुतालबा था, अमरीका मान लेते जी उनका मुतालबा था, हमने उनके कहने पे शुरू कर दिया उसका। हमें अब अगर हमने ऑपरेशन कर दिया, सारे दहशतगर्द भगा दिए या उनको मार दिया, लेकिन जब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई तो जो फिर अफगान मुहाजिरीन का एक जमघट्टा यहाँ पे लगेगा, उनकी आड़ में जो लोग यहाँ पे आकर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे
तो फिर हम उसी 0 पॉइंट पे फिर बैठ जाएंगे जाके। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने जाना है तो इतना वो मुस्तहकम होना चाहिए अफगानिस्तान के, वो जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बेहतर हो और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे रहें, पाकिस्तान पे असरअंदाज वो ना हो। दूसरी बात, जब अब्दुल्ला आते हैं उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड जानते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छा कोई नहीं रखते। इंडिया जो है वो उसके ज़्यादा नज़दीक है और इंडिया अफगानिस्तान में बहुत पैसा लगा रहा है। अब जो उनके हालात है, जलालाबाद है, कंधार है, वहाँ पे जो उनके कौंसलेट हैं वो ज़्यादा मुदाखलत करते हैं, पैसे देकर, असला देकर, अफगान इंटेलिजेंस फोर्स की भी करते हैं। हमने कहा था कि हम इनकी फौज की तरबियत, इनकी पुलिस फोर्स की तरबियत करते हैं, उन्होंने हमसे नहीं करवाई, वो इंडिया से करवा रहे हैं। तो ज़ाहिर नज़रियात तो फिर उनके वही पैदा होंगे ना। तो ये चीज़ें भी हमें देखने की है। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त हम जितना मर्जी कह लें, जब तक वहाँ पे नई अफगान हुकूमत नहीं आती वहाँ तक इस्तेहकाम नहीं आता। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, हमने अफगानिस्तान पाक अफगान बॉर्डर पे 3 सेंटर हमने बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन सेंटर। 2 हमारी साइड पे हैं, एक उनकी साइड पे है कि कोई अगर क्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट होती है टेररिस्ट की तो उसको नज़र रखी जा सके, उस हवाले से इंटेलिजेंस शेयर किया जा सके। हम करते हैं, वो करते नहीं। हमने 1100 चेक पोस्टें कायम की हुई अपनी तरफ, उनकी तरफ सिर्फ 100 से ज़्यादा हैं। जो मैं आपको बार बार कुन्नर नूरस्तान की बात, हमने उनको ये भी बता दिया कि वो इस जगह पे बैठा हुआ है, वो जख्मी भी हुआ एक मरतबा, इसके बावजूद उसको वो पकड़ते नहीं हैं। इतना उनका होल्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि ये पकड़ा जाए, क्योंकि वो तो एक मोहरा है ना जी। बिल्कुल। और वो इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने मकासद भी हासिल कर रहा है, उनसे माल भी खा रहा है, पैसा भी खा रहा है और अपने टारगेट पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो फोर्सेस बैठी हुई है, ISAF है, नाटो है, उनके खिलाफ आज तक नहीं, उसमें कोई भी नहीं कार्रवाई करे ना उनके खिलाफ। वो दहशतगर्द नहीं है, उनके खिलाफ वही कार्रवाई कर रहे हैं जो असल अफगान तालिबान है। आप देखते हैं उनको जब मौका मिलता है वो अमरीकी कुत्ते को मारना हो उसको भी नहीं छोड़ते वो। और दूसरा जो एक फौजी के बदले अगर उन्होंने किया तो उन्होंने अपने 3 या 4 बंदे इंपॉर्टेंट जो बंदे वो उन्होंने रिहा करवाए। अब दूसरी बात, अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आता और उस अमन के लाने में हमारा बेसर किरदार होगा। अमेरिका इस वक्त हमारी तरले मिन्नतें कर रहा है कि आप मुफाहमत करवाएं हमारी, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैं इस तरह के हालात में छोड़ के चला गया अफगानिस्तान को, एक तो सबसे बड़ा उसके दाग लगेगा कि उसको शिकस्त होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ होना है वो आपको अंदाज़ा है कि तालिबान वो क्या करेंगे। वो इस वजह से चाहता है कि तालिबान के साथ मुफाहमत हो, इसके और उस मुफाहमत में पाकिस्तान का लाजमी किरदार है, क्योंकि अफगान जो तालिबान हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी वो सुनते हैं। जी हाँ, इस चीज़ का हमें मानना चाहिए। फिर समीउल हक, फजलुर रहमान, ये जो उनके उस्ताद रहे हैं मदरसों में, उनकी वो बात सुनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे उल्टा चीज़ हो गई कि हमारे यहाँ तालिबान चले गया शिद्दत पसंदी की तरफ। हमने जिन तंजीमों पे बैन लगाया वो सारी इकट्ठा हो गए, को किसी ने कोई सजना ग्रुप बना लिया, किसी ने महसूद ग्रुप, कोई जनाब वो हकानी ग्रुप, और किसी तरह वो खालद पता नहीं ग्रुप, इस तरह के ग्रुप बन गए। सिर्फ माल पानी, लोगों को अगवा करना, अगवा बराए तावान। अब देख रहे कितने जराए बढ़ गए हैं। आप यकीन माने आपके बैंक अकाउंट में अगर 10-20 लाख रुपया पड़ा तो सारी आपके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके वो आपको अगवा कर लेंगे। सही बात है। कौन रोकता है? पिंडी इस्लामाबाद में इस किस्म के वाकयात हुए हैं, तो वो तो आपने ले जाते हैं। और आप यकीन माने ताराजर साहब, लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, पैसे देकर अपनी जान छुड़ाते हैं। ये बिलू एरिया का एक जो ताजर है उस बेचारे ने खुद अपने पता नहीं कितने करोड़ उसने दिए, लोगों चुप रहा। उसने कहा क्या जरूरत है मुझे, मैं अपना खानदान बचाऊं। टाइम एक और ब्रेक का हुआ है। नाज़रीन, हलूं था ब्रेक ते। ब्रेक खां पोइ असां कोशिशि कंदासीं त मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल ठहे पई उन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। सदी के एक तरफ ये ऑपरेशन है, दूसरी तरफ अल्लामा तैयबुल कादरी की वापसी के बाद जो मुल्क में सियासी सूरत हाल इस वक्त बन रही है,
एक तरफ ताहिर कादरी साहब ने 29 जून को, आपको पता है, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब कर लिए मॉडल टाउन वाले इशू पे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि तहरीक मनाजुल कुरान और अवामी तहरीक वो इस हुकूमत, सिर्फ हुकूमत का खात्मा नहीं, इस निज़ाम का खात्मा चाहती है, उसके लिए हम अलग से एक तहरीक चलाएंगे। इमरान खान साहब आज भावलपुर में जलसा है, वो भी हुकूमत के खिलाफ कोई, हुकूमत को डेडलाइन देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च का कोई उनका इरादा है। दूसरे जो सियासतदान है, शेख रशीद, चौधरी शुजात, वो भी मिल रहे हैं। तो ओवरऑल क्या आपको नजर आ रहा है, रमजान का पूरा महीना सियासी तौर पर गर्म रहेगा? देखें जी, एक हम जुमला सुनते हैं वो कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, तो यहाँ पे जो ताहिरुल कादरी हैं उसके लिए तो यही कहा जा सकता है ना कि बदलता है कादरी रंग कैसे कैसे। ये अजीबो गरीब किस्म की सियासत है। आप अपने फॉलोअर्स, पाकिस्तान में ये बड़ी चीज़ है जी, ये सियासी मजहबी दीनी इनके जो पैरोकार हैं, अंधे पैरोकार हैं। अब देखिए ना, खुद वो मसूफ पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सख्त सर्दी में जो कंटेनर है उसमें हीटर लगा कर बैठे रहे। अवाम जो है वो लड़कियाँ, खवातीन, बच्चे बेचारे बीमार हो गए, बुजुर्ग। अब सख्त गर्मी में 15-20 उन्होंने अपने कारकुन शहीद करा लिए। खुद कहते हैं जी मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दो, एसी वाला मेरा कमरा हो, एसी वाली मेरी गाड़ी हो, एसी वाला मेरा जहाज़ हो, और ये हो। और वो आपने फुटेज देखी होंगी जो टीवी चैनल्स पे चली हैं, किस तरह वो बाल संवार रहे हैं, कंगे फेर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को चलने दें। किस किस्म का आप निज़ाम लाएंगे? लाए ना निज़ाम, आप इलेक्शन लड़ें। इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, उसको वोट मिले, उसमें वो कोशिश कर रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो मज़ीद कोशिश करे, उसको करनी चाहिए। लेकिन उसने एक जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, उसको करना चाहिए। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियाँ, हर एक का हक है। लेकिन ये इस तरह आप अगर आप ये करें कि अगर पूरे निज़ाम को लपेटने की कोशिश करें, अपने नज़रियात, वही जो मैंने पहले आपसे बात की कि ज़बरदस्ती, भाई गोली तो आपका कारकुन खा रहा है, आप उसके किसी एक के घर गए जब से आप आए हैं? आप नहीं गए। जख्मियों की आदत करने चलेगा, मीडिया मेरे साथ चले जी। ये ड्रामेबाजी, ये शोबदाबाजी है, इनको तो जेब नहीं देती। और ये मौलवी जिस तरह का झूठा आदमी है, आपने इसके वो अल्लाह माफ़ करे जिस तरह की इसकी तकरीरें हैं, तो फिर आपने मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मैं उनकी कोई बहुत हमायती नहीं हूँ, लेकिन माजी की इसकी तकरीरें देख लें कि ये क्या सब कुछ उनका दिया, वजीफे उनसे लेता था, वो सारी चीज़ें। और आप यकदम कनाडा से उठे हैं, लंदन से, और सब बिल्कुल की लंदन और कनाडा से आप बैठे और आपको यकदम इनकलाब याद आ गया। ठीक है, जो तालिबान जो बात करते हैं, इंतहा पसंदी जो तालिबान की है, जो अपना वो निज़ाम लाना चाहते हैं, उनमें और ताहिरुल कादरी कोई फर्क नहीं है जी, कोई फर्क नहीं है। मैं तो कहता हूँ परवेज रशीद की मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मसूफ जो हैं वो तालिबान के हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो कोई निज़ाम की तब्दीली नहीं है। वो इतना बड़ा ये तो अल्लाह माफ करे, कल उसने क्या बोला, पहले वो क्या कहता था, ये हुकूमत को एक दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, पूरा निज़ाम बदल दिया जाएगा। कल कहता है जी मैं कोई ग्रैंड लाइस नहीं बना रहा, मैं इस हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहा, और वो दौड़ गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दौड़ गया। बाकी बातें ये करेंगे। तो ये जो चौधरी बरादरान, शेख रशीद, इस तरह के जो सियासी यतीम है जिनका वाली वारस को नहीं है, वो तो इसके ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनको तो जिंदगी चाहिए ना, सियासी जिंदगी। वो तो अपनी सियासी ज़िंदगी की तलाश में हैं। वो तारुल कादरी के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे हैं। चौधरी बरादरान तो यहीं पे थे। अगर उनको कोई निज़ाम में मसला था या हुकूमत से कोई मसला था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें हिस्सा लिया, हार गए, सब कुछ हो गया। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आपको तारुल कादरी को आपने लीडर मान लिया, आप उसके पैरोकार बन के चले गए? थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊँ, मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपने जो तरीका अपनाना है वो जमहूरी रास्ता अपनाएं। ये पाकिस्तान को खुदा के लिए बार बार इस तरह के रास्तों पे आप मत डालें। और इस तरह के तो हालात ही नहीं है कि आप आए फिर इलेक्शन मिड टर्म, चलो जी मिड टर्म इलेक्शन आपका मुतालबा, आप करें मिड टर्म इलेक्शन का, फिर आप इलेक्शन लड़ें। जब इलेक्शन का दौर आता है आप दौड़ जाते हैं। आप असेंबली में पहुंचे, 6 महीने बाद आपने कहा जी मैं इसमें फिट नहीं हूँ, आप इस्तीफा देकर चले गए। आप आइन को एक तरफ रख दें, पार्लियामेंट को आप ताला लगाएं। आप जो डिक्टेटरों वाला निज़ाम है, अगर वो चाहते हैं तो आप वो करें। तो ये तो कोई तरीका कार नहीं है। आप निकालें जलसे जुलूस। इमरान खान भी जलसे कर रहा है ना, हर जुमे को वो इनसे ज्यादा वो एहतजाज करता है, लाठियां भी उनके कारकुन खाते हैं, सारा कुछ करते हैं। हम उनके चले बात मान लेते हैं कि चलें जी धांधली हुई है, तो फिर नून लीग भी कहती है धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी भी कहती है धांधली हुई है।
पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां तो किसी की नहीं है ना। उसने अपने लीडर शहीद करा दिए इस डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन वो डिक्टेटरों के सामने नहीं झुके। उनके जितने बेचारे कारकुन शहीद हुए, ये तो इनका तो अशरीर भी नहीं है ये लोग, वो इस वक्त खड़े हुए हैं। देखें, साजिश वो करे जिसके पीछे कोई हो, वो कोई सर पैर हो, कोई उसका एजेंडा हो। ये तो रोज अपना एजेंडा मसूब बदलते हैं। कहा था ना, कोर कमांडर आए, फौजी जर्नैल, उसका नुमाइंदा है, फिर जहां से उतरूंगा। आखिर पे आके वो बेचारा गवर्नर पंजाब, उसकी दोस्ती पे आकर लेट गए। वजह क्या थी? उन्होंने खुद कहा, उन्होंने भाईजान आगे हैं तो सुकून से रहें, वरना इसी जहाज से आप वापस जाएंगे। और ये जहाज फिर इस्लामाबाद नहीं जाएगा, ये दुबई जाएगा। तो फिर जाकर मसूफ ठंडे हुए, उनको भी पता चल गया। तो इसे लेकिन बात जो सदीक हो रहे हैं ना, वो ये है कि ताहिरुल कादरी जैसे ही आए हैं, ये चौधरी शुजात, परवेज इलाही, शेख रशीद, ये जिनके लोग समझे जाते हैं, तो अब शुबा ये है कि शायद उनके ही कहने पे ताहिरुल कादरी आए हैं, ये भी इसी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इस हुकूमत का खात्मा करने का कोई प्लान बन रहा है। इस तरह की तो बातें सारी मार्केट में आपको भी देखिए जी, मुझे पता है आप जो बात कहना चाहते हैं खुल के आपको करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट अगर उनको लेकर आई है, एक हद होती है ना, और उस हद को तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। शेख रशीद उनका मोरा है, चौधरी बरादर उनके मोरे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी जमातें समझने वाली हैं वो उनके हैं, अलामा साहब खुद उनके मोरे हैं, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब देखें, बहुत से फैसले कादरी साहब खुद भी तो करते हैं ना, अपना आप दिखाने के लिए, या ये समझ लें कि अपना रेट बढ़ाने के लिए। तो जब उन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की है तो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि भाईजान बस कल जो, अब देखें इस वक्त अगर आप हुकूमत को हिलाएंगे, अता राजड़ साहब, फौज कभी भी मौजूदा सूरत हाल में इक़्तिदार में आने की उसको ख्वाहिश नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह आप सुन लें, आपके एयरपोर्ट्स पे फौज लगी हुई है, आपकी इंस्टॉलेशन पे फौज लगी हुई है, आपके बड़े बड़े शहरों में फौज गश्त कर रही है, आपकी जो वीवीआईपी सिक्योरिटी है उस पर आपने फौज लगाई हुई है। ऑपरेशन वज़ीरिस्तान में हज़ारों की तादाद में बेचारे वो शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, वहाँ पे आपने फौज लगाई हुई है। वो काम करेंगे या इनको ये हुकूमत चलाएंगे? प्रेशर की बात ठीक है, उससे मैं अग्री करता हूँ। जो आप बात नहीं कहना चाहते मैं कह देता हूँ, सियासी प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ से बहुत सी बातें मनवाने के लिए। लेकिन देखें, फौज को भी पता है कि हमने ये इस मुल्क में इस गवर्नमेंट के साथ चलना है। इख्तलाफात होते रहते हैं, वो माजी में नहीं हम चाहते, वो मौजूद हैं। वो कभी भी नवाज शरीफ के दौर में आप याद रख लें कि नवाज शरीफ के दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी भी आइडियल नहीं रहे, ना रहेंगे। उसकी वजह मियाँ साहब की बहुत सी अपनी पॉलिसियाँ हैं, और उन्हीं पॉलिसियों की वजह से चौधरी निसार भी उनसे नाराज हैं, वो भी देख लें। ये इख्तलाफ सिर्फ इस हद तक नहीं है, लेकिन जिन ग्रुपों को, जिन सियासी जमातों को इनके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया गया है, अगर वो इस तरह के एहतजाज और धरने करेंगे तो अगर वो हम निज़ाम लपेट देंगे तो क्या आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी फिर खामोश बैठेगी? कभी नहीं बैठेगी। मैं तो दावे से कहता हूँ, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते ना जी, वो सबसे पहले आगे होते हैं कुर्बानियां देने वालों में। और तो बबांगे दौल कहते हैं कि जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे, और जब तक पीपल्स पार्टी इनके साथ है, कोई ये जो प्रेशर ग्रुप और इनके ये जो अदल, ये निज़ाम अदल और ये इख्तलाफ और इनकलाब कुछ नहीं हो सकता। इनकलाब लाना है, इलेक्शन लड़े, अपने बंदे खड़े करें, हराए इनको। बस आपके ख्याल में मीसा की जमहूरियत जो हुआ मियां नवाज शरीफ और शहीद बीबी के दरमियान, अब पाकिस्तान का निज़ाम उसी के तहत चलेगा? चलना चाहिए जी, उसी के तहत चलना चाहिए, बिल्कुल। ये हमारे भी मफाद में है, मुल्क के भी मफाद में है। उनको आप ले आते हैं, देख लेना आपने क्या हासिल कर दिया। अब वो जो लेकर आए थे वो कहता है मुझे बाहर भेजो, अब वो एक अलग जाएंगे, वो अब सारा कुछ पीछे चला गया। अब देख लेना। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हाणे रमज़ान शरीफ़ जो महीनो शुरू थियण वारो आहे। सियासी सरगर्मियूं लॻे थो त हिन महीने दौरान उरूज ते हूंदियूं। उन सां गॾोगॾु ख़दशा बि आहिनि दहशतगर्दी जा हिन भलारे महीने में। दुआ इहा ई कयूं था त ख़ुदा सभिनी खे पंहिंजी हिफ़ाज़त में रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अला वाही।